हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ 2 जून 2020 के करंट अफेयर्स को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 मई को, अभी हाल ही में 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। नेपाल के लोग इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं और तिब्बत के लोग कोमोलंगमा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को, अभी हाल ही में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। 2019 से 20 वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? तो सिंगापुर था। 2019 से 20 वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? सिंगापुर था। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद एफएसडीसी के अध्यक्ष कौन हैं? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद एफएसडीसी के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, जो अभी निर्मला सीतारमण है। एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया, अभी हाल ही में किसे चुना गया है? एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए किसे चुना गया है? भारत की मेजर सुमन गवानी जी को। भारत की मेजर सुमन गवानी जी को चुना गया है एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 26 नवंबर को कैसे इसको याद रख सकते हैं? 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस भी मनाया जाता है। भारत में, यानी 26 नवंबर को भारत में, मतलब राष्ट्रीय दूध दिवस भी 26 नवंबर को है। ऑपरेशन फ्लड किस कार्यक्रम किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है और ऑपरेशन फ्लड के पिता थे वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुआ? 1970 में हुआ। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 1970 में हुआ। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 से 21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? 445 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार 2020 से 21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा तिथि है? हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। अब विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वो है 3 मई को है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया है। 30 मई को। और हिंदी दिवस रहेगा तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, सिर्फ हिंदी दिवस। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष जिसे चुना गया है, तो हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में मार्कोस ट्राइजो को चुना गया है। मार्कोस ट्राइजो को। हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत ने जिस राज्य में सड़कों के सुधार के लिए 177 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, तो महाराष्ट्र। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है और इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। एशियाई विकास बैंक और भारत मिलकर
महाराष्ट्र राज्य के सड़कों के सुधार के लिए $177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर जितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, तो सेबी ने NHAI पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था और वैधानिक दर्जा 1992 में हुआ था। स्टॉक एक्सचेंज पर, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, सब पर सेबी का ही अधिकार होता है। सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टीडीओ को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में जिस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी, तो ईरान को। सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टीडीओ को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में ईरान को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करने की बात कही है। जिस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन पाकड़ा प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है, तो रूस बनाया है। पाकड़ा प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है, रूस बनाया है। फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है पाकड़ा का, पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन। विश्व भूख दिवस, वर्ल्ड हंगर डे जिस दिन मनाया जाता है, 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। 28 मई को रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर जितने दिनों का कर दिया है। रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है। 30 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी, उत्तर प्रदेश करेगी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी, तो कर्नाटक शुरू करेगी। राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से सभी नागरिकों को, अपने राज्य के सभी नागरिकों को एक डेटाबेस तैयार करने जा रही है कर्नाटक सरकार। एशियाई विकास बैंक ADB ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए जितने करोड़ डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है, 17.7 करोड़ डॉलर। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में जिस देश की GDP विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है, तो भारत का GDP 5% तक घटने का अनुमान लगाया गया है। भारत का GDP घट जाएगा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा जारी किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के जिस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, भारतीय ओलंपिक संघ का सदस्य नियुक्त किया गया है नरेंद्र बत्रा को। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ रिव्यू दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब अगर नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू।